हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज के पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो सबसे पहले ऑरेकल कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए पता कर लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं मूवमेंट, एक्शन, फॉरगिवनेस और मेडिकल स्टाफ जो कह रहा है हीलिंग। ओके, नंबर 17 या नंबर 13 हो सकता है आपके लिए कोई सिग्निफिकेंस रखते हो ग्रुप 1। हो सकता है आप में से किसी का बर्थ डेट हो 17 या 13। ऑलराइट, जो लोग इस समय सिंगल हैं, मूवमेंट और एक्शन ने बहुत क्लियर कर दिया है कि जल्दी कोई इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। अगर अभी तक आपकी लव लाइफ बड़ी सुस्त चल रही थी, बहुत टाइम से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए थे, तो वो एनर्जी अब यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रही है और बहुत तेज़ी से वो चेंज आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। बिकॉज एक्शन की एनर्जी भी बहुत फास्ट मूवमेंट डिपिक्ट कर रही है। मूवमेंट अपने आप में ही एक बहुत ही फास्ट एनर्जी डिपिक्ट कर रही है। हो सकता है ये एक ऑनलाइन कनेक्शन से या ऑनलाइन दोस्ती से इस चीज़ की शुरुआत हो। ये फेस टू फेस मीटिंग भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं गए हो, किसी दूसरी जगह पर आप गए हो घूमने फिरने के लिए या फिर काम के सिलसिले में। इनफैक्ट विद इन द सेम सिटी भी ये कोई आउटडोर लोकेशन हो सकती है, जैसे कोई कैफ़े हो गया, कोई बुक स्टोर हो गया, और वहाँ पर आपकी इस इंसान से मुलाकात होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है फॉरगिवनेस और एक्शन के साथ कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिससे आपकी थोड़ी कहासुनी हुई थी, एक सिचुएशनशिप टाइप की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, तो ये मुमकिन है कि वो इंसान आपकी ओर कोई एक्शन ले, रीच आउट करें अपनी तरफ से, आपको कॉल करें या मैसेज करें, और जो भी बर्ताव उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया था उसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगें। अब आप उनको माफ़ करते हैं या नहीं करते हैं, ऑफ कोर्स वो आपके ऊपर है। हालांकि फॉरगिवनेस और हीलिंग मुझे यहाँ पर बता रहा है कि अपने खुद के मेंटल पीस के लिए, अपनी हीलिंग जर्नी को ध्यान में रखते हुए आप में से मैक्सिमम लोग उस इंसान को माफ़ कर देंगे ताकि आपको खुद को थोड़ा सुकून एक्सपीरियंस करने को मिले। एंड इन केस अगर आपको उस इंसान से मूव ऑन करना है तो वो भी आपके लिए पॉसिबल हो पाए। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं यहाँ पर फॉरगिवनेस और हीलिंग के साथ, जो कि उस इंसान को एक सेकंड चांस देंगे उनको माफ़ करते हुए, और उसके बाद आप दोनों मिलकर काम करेंगे उस रिलेशनशिप को दोबारा एस्टैब्लिश करने में। आप दोनों के बीच में जो भी जैसी भी परिस्थिति पहले हुई थी उस चीज़ को रेक्टिफाई करने में, उस कनेक्शन को हील करने में। आप में से जो लोग ऑलरेडी हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी रिलेशनशिप जैसी अभी तक चल रही है आगे भी वैसी ही चलेगी और इंटरेस्टिंग हो सकती है आपकी लव लाइफ। इनफैक्ट अगर हाल ही में आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी हुई है, एंड व्हेन आई से पार्टनर, या आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ कोई भी हो सकते हैं, तो अगर हाल ही में आप लोगों के बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी हुई है तो वो सिचुएशन भी सुधरते हुए यहाँ पर दिख रही है। जिसने गलती की थी वो इंसान माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है और उसके बाद वापस से आप लोगों की रिलेशनशिप ठीक होते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 1। सो वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप में से वो लोग जो इस समय सिंगल हैं, बहुत टाइम से, इनफैक्ट हो सकता है आप लोग ये रेस्ट मोड में चल रहे हों, कोई भी या तो किसी इंसान में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, और या फिर शायद आपका खुद भी मन नहीं कर रहा था आज सच अपनी लव लाइफ को एक्सप्लोर करने का। आई सॉ 333 अब डेफिनेटली कर रहा है, इसीलिए आप आज बैठकर ये रीडिंग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो आपका ये जो रेस्टिंग पीरियड है, ये जो पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी आपकी लव लाइफ में चल रहा था, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है और किसी नए इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो भी नया शख्स है जो आपकी लाइफ में आने वाला है अब ग्रुप 1, पहली चीज़ तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये लव एट फर्स्ट साइट टाइप की सिचुएशन हो जाए, या तो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। और ये जो भी है ये बिल्कुल कमिटमेंट रेडी पर्सन है। ये इस तरीके का इंसान नहीं है जो पहले काफ़ी लंबे टाइम तक आपसे सिर्फ बातचीत करेगा, आधा टाइम इसी चीज़ में निकाल देगा कि हम कंपैटिबल हैं या नहीं है, फिर मैं डिसाइड करूँगा या करूँगी। ये इंसान बिल्कुल तैयार है कमिटमेंट के लिए।
तो ये आपको ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, ये आपको ज़्यादा गेस वर्क नहीं कराएंगे। इनके एक्शन से, इनके बॉडी लैंग्वेज से, इनके एफर्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बहुत क्लियर होगा कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है और आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। और इस नए शख्स के साथ आपकी लव लाइफ की एक नई शुरुआत होगी और वो बहुत ही खूबसूरत रहेगी। ये मुमकिन है कि क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में निकल के आए हैं, प्लस क्योंकि एस ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, तो इस इंसान के साथ आप एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एंटर कर सकें। एंड ऑफ कोर्स अगर आप मैरिजेबल एज के हैं या आप मैरिज कंसिडर कर रहे हैं, तो इस पर्सन के साथ जो अब आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं, उनके साथ मैरिज भी पॉसिबल होगी। जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, यहाँ पर दिख रहा है कि अप्स एंड डाउन्स आपकी रिलेशनशिप में आते रहते हैं। कभी आप दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, फिर कभी आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन उस हाई एंड लो के अलावा भी ये रिलेशनशिप चलती रहती है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, और क्योंकि बुनियाद इस रिलेशनशिप की, इस शादी की, या जो भी आप दोनों के बीच का कनेक्शन है, क्योंकि उसका बेसिस इज़ ट्रू लव, इसीलिए ये हाइज एंड लोज से ज़्यादा देर तक ना तो आपको फ़र्क पड़ता है ना आपके पार्टनर को फ़र्क पड़ता है, वो हीलिंग हो ही जाती है। आप में से जो लोग किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था, हो सकता है उस इंसान ने एकदम से आपको गोस्ट कर दिया हो, एकदम से आपसे बात करना बंद कर दिया हो, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बस सडनली वन फाइन डे डिसाइड किया हो कि तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, और कुछ आपको एक्सप्लेन ना किया हो सकता है आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की हो कि उसी समय पर चीज़ें ठीक हो सकें, आपने अपनी तरफ से बहुत रीच आउट करने की भी कोशिश की हो, आप अपने दिल में बहुत देर तक उम्मीद जगा कर भी बैठे हुए थे, बट उसका कोई नतीजा निकला नहीं, और फाइनली एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर आपने गिव अप कर दिया, आपने हार मान ली, आपने सरेंडर कर दिया उस कनेक्शन को। तो ये जो इंसान था, जो भी उस समय इनके रीजंस रहे हों आपसे अलग होने के, आपसे एकदम से बात बंद कर लेने के, यहाँ पर दिख रहा है मूवमेंट और किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि इन दिनों में, मतलब बीते हुए समय में, उस इंसान में काफ़ी सुधार आया है, काफ़ी मैच्योरिटी आई है, और अब ये इंसान अपनी इसी गलती के लिए कि उन्होंने पास्ट में कैसा बर्ताव आपके लिए किया था, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं, और माफ़ी के साथ साथ एक सेकंड चांस कह लो मांगते हुए दिख रहे हैं। बट लाइक आई सेड कि आप उनका वो ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, आप उनको सेकंड चांस देते हैं या नहीं, वो टोटली आपकी फ्री विल के ऊपर डिपेंड करेगा। ग्रुप 1, आप में से कुछ लोग शायद दें, एंड आप में से कुछ लोग हो सकता है उनको माफ़ी तो दे दें लेकिन सेकंड चांस ना दें। आपकी चार्ट में ग्रुप 1 या फिर जो नया या पुराना शख्स आपकी लाइफ में आने वाला है, उनकी चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। ऑलराइट ग्रुप 1, अब आपके लिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। आपका फर्स्ट मैसेज है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है, और ये जो दो अलग अलग सिनारियोज निकल के आए थे, काफ़ी हद तक दोनों पर ही ये अप्लाई करता है। पहला तो जैसे कि मैंने बोला था कि कोई ऐसा इंसान जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, पास्ट में किसी तरीके का संबंध आपका उनके साथ रह चुका है, वो आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। और जो दूसरा मैसेज है, जिन लोगों के लिए ये कोई नया शख्स है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, हो सकता है कि उसके साथ कोई पास्ट लाइफ आपने शेयर की हो, पास्ट लाइफ में भी आप दोनों एक कपल रहे हों, और अब इस लाइफ में भी आप दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होने वाली है। दूसरा मैसेज है चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज है। ये मुमकिन है कि आप में से जिन लोगों की सेपरेशन हुआ था किसी भी रीज़न से, और अब फिर माफ़ी मांग के दोबारा हीलिंग होने वाली है और रिकन्सिलिएशन हो सकता है, तो ये मुमकिन है कि ये कोई आपके एक्स हस्बैंड, मतलब हस्बैंड या वाइफ हो, जिनके साथ आप अभी सेपरेशन में चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के बच्चे हैं, और ये मुमकिन है कि बच्चों की वजह से आप दोनों ये फैसला लें कि आप दोनों को इस रिलेशनशिप को, इस मैरिज को एक दूसरा मौका देना है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, जो कह रहा है ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आप में से जिन लोगों के लिए कोई नया शख्स है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, हो सकता है पास्ट में आपने बहुत कुछ झेला हो अपनी लव लाइफ में, इसीलिए कभी कभी आपको थोड़ा सा डर लगता है किसी नए इंसान पर भरोसा करने के लिए, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है किसी नए इंसान से ओपन अप होने के लिए, वल्नरेबल होने के लिए। लेकिन इस कार्ड से स्पिरिट आपको अश्योर कर रहे हैं कि अब जो शख्स आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि ये इतनी बढ़िया एनर्जी में यहाँ पर बैठे हुए हैं एज द किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। इट विल बी सेफ फॉर यू, मतलब इस इंसान के ऊपर अगर आपने चांस लिया, इस बार अगर आपने वो रिस्क लिया, तो उसका नतीजा आपके भले के लिए ही निकलेगा।
और आपका लास्ट मैसेज है केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। सो आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री, आप लोगों की रोमांटिक लाइफ, आप लोगों की सेक्स लाइफ में डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। और आप में से जिन लोगों के लिए यहाँ पर एक नया शख्स आपकी लाइफ में आ रहा है, उनके साथ एक इंस्टेंट केमिस्ट्री, एक इंस्टेंट बॉन्ड, एक इंस्टेंट अट्रैक्शन आपको और उनको दोनों को ही महसूस करने को मिलेगा। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं आइडिएशन, फिर है डोर टू वैल्यू, वर्कहोलिक और यिन यांग जो कह रहा है बैलेंस। ऑलराइट, नंबर 31 और नंबर 4 हो सकता है आपके लिए कोई सिग्निफिकेंस रखते हो। अप्रैल का महीना कोई सिग्निफिकेंस रखता हो सकता है इस समय आपकी उम्र 31 ईयर्स की हो। ओके, सो सबसे अच्छी चीज़ और सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ के फ्यूचर में ग्रुप 2, वो है आपको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। आप क्या डिज़र्व करते हैं, क्या नहीं डिज़र्व करते हैं, किस तरीके का पार्टनर आपको चाहिए है, किस तरीके का पार्टनर आपको नहीं चाहिए है, इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपके अंदर आते हुए दिख रही है। हो सकता है पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ हो कि लोगों के जो ओपिनियन रहे थे कि फॉर एग्जांपल आपकी बेस्ट फ्रेंड ने बोल दिया कि अरे ये लड़का अच्छा है, मुझे तो लग रहा है तेरे लिए ठीक रहेगा, तो आपने उसको डेट कर लिया लेकिन कुछ खास हुआ नहीं वहाँ पर। तो शायद दूसरों के गाइडेंस से, दूसरों के ओपिनियन से आपने अपने पास्ट में फैसले ज़्यादा लिए हैं, और अपनी पसंद से फैसले लेने की समझ आपको शायद पास्ट में नहीं थी। वो चेंज अब आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। इनफैक्ट आइडिएशन डोर टू वैल्यू के साथ इंडिकेट कर रहा है कि अब तो ऐसा सीन हो गया है आपके साथ ग्रुप 2 कि एक एक क्वालिटी, एक एक गुण आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको क्या चाहिए है अपने आइडियल पार्टनर में। और अच्छी बात यहाँ पर ये है यिन यांग की एनर्जी के साथ कि आपको जो चाहिए है वही आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपका जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है उन्हीं के साथ आपका यूनियन होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है जिस समय आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आने वाला हो, उनके आने से थोड़ा पहले से ये जो यिन यांग का सिंबल आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये आपको बहुत ज़्यादा दिखने लग जाए, चाहे वो रीडिंग्स में हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो अखबार में हो, कहीं पर भी ये सिंबल आपको बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा। इनफैक्ट हो सकता है कि 4 इन रिपीटिंग सीक्वेंस 4-4 हो गया या 4-4-4 हो गया, ये भी आपको बहुत ज़्यादा दिखने लग जाए। वर्कहोलिक यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है डोर टू वैल्यू के साथ ही, अब क्योंकि आपको क्लियर आइडिया है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसलिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन अब अपनी लव लाइफ की नहीं दे रहे हैं। और उल्टा वो सारा जो ध्यान था, वो जो सारा एनर्जी है, एफर्ट है, वो आपने डेडिकेट कर दिया है अब अपने काम की ओर, अपने पैशंस की ओर, अपने गोल्स की ओर। जो भी आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड गोल्स हैं, आपके जो करियर से रिलेटेड गोल्स हैं, उनकी ओर अब आपने अपना एफर्ट और अपना ध्यान केंद्रित करना चालू कर दिया है। अब ऐसा नहीं होता है कि हर समय आप बस बैठकर यही सोचते रहते हैं कि अरे कोई है नहीं मेरी लव लाइफ में, कब आएगा, क्या होगा, कैसा होगा। उतनी टेंशन अब आप नहीं लेते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इन एनी केस आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और वो चीज़ ऐसे ही आगे जारी रहेगी। इनफैक्ट अगर आपको अपने पार्टनर से ये शिकायत थी कि वो कभी कभी आपकी क्या नीड है उस चीज़ को ढंग से समझ नहीं पाते हैं, तो वो शिकायत भी आपकी दूर होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट आने वाले दिनों में आपको ये विजिबली दिखेगा कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहा है आपको खुश रखने के लिए। अब चाहे वो गिफ्ट्स देकर हो, चाहे वो आपको ट्रिप्स पर ले जाकर हो, चाहे वो आपके काम में हाथ बटाने से रिलेटेड हो, चाहे कुछ बोलकर वो अपना अप्रिसिएशन, अपना एफर्ट जताएं, लेकिन बेसिकली आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स आपको बढ़ते हुए यहाँ पर दिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर डोर टू वैल्यू और वर्कोहॉलिक निकल के आया है। आप में से जो लोग किसी के साथ अगर सेपरेशन में चल भी रहे हैं, पहली चीज़ तो आई डोंट थिंक अब आपको उस इंसान से इतना कोई फ़र्क पड़ता है कि वो आपकी लाइफ में है या नहीं।
और अगर उन्होंने फ्यूचर में वापस आने की कोशिश की भी, तो भी वर्कहॉलिक के साथ यहाँ पर बहुत क्लियर है कि आप उस इंसान को सिर्फ उनके बोलने के बेसिस पर सेकंड चांस नहीं देंगे, अनलेस एंड अनटिल वो अपने एक्शन से प्रूव कर सके कि हाँ वो वाकई में बदल गए, वो वाकई में सुधर गए, तब तक आप उस इंसान को सेकंड चांस नहीं देंगे। क्यों? लाइक आई सेड, क्योंकि अब आपको अपनी वैल्यू बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 2। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं द टावर, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कह रहा है फ्रस्ट्रेशन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और द वर्ल्ड। सो डेफिनेटली एक चैप्टर ख़त्म होके एक नया बेटर चैप्टर आपकी लव लाइफ में स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि पास्ट में आपकी लव लाइफ में आप में से एटलीस्ट कुछ लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो, कोई ऐसा कनेक्शन था जो एकदम से ख़त्म हो गया था। आप मतलब दूर दूर तक आप गेस भी नहीं कर सकते थे उस समय पे कि ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। शायद क्योंकि आपके हिसाब से तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या हो गया, ये सब चीज़ें उस समय आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई। और फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि शायद उस इंसान की तरफ से किसी तरीके का धोखा आपको मिला था, किसी तरीके का डिसेप्शन आपने फेस किया था। और ये भी मुमकिन है कि उसके बाद बहुत समय तक आपने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की हो कि किसी ना किसी तरीके से बात संभल जाए, वो इंसान वापस आ जाए या आपको उनसे बात करने का मौका मिल जाए। लेकिन अब जैसे आप इस वाले कार्ड में भी देखोगे कि जो एनिमल है ये हंटर उसको किल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार सारे आरोज एस्केप हो जा रहे हैं, तो वो हंटर के जो भी एफर्ट्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो वो फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में है। तो यही फ्रस्ट्रेशन आपने भी महसूस किया था कि मैं इतना ट्राई कर रही हूँ या मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ कि उस इंसान के साथ मेरा पैचअप हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, क्यों नहीं हो रही है ये चीज़। लेकिन अच्छा ही हुआ ना कि नहीं हुआ, क्योंकि अब आपको आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। और शायद उस इंसान को आपकी कदर नहीं थी, उस इंसान वो आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है और उसी पर आप स्टिक करोगे फ्यूचर में भी, कि अब अगर कोई आपकी लाइफ में आया भी तो भी आप एकदम से पूरा अपना कंट्रोल उठा के उनको नहीं दे दोगे कि अरे हाँ बस अब तो यही है मेरे लिए मेरा सब कुछ। आप उस कनेक्शन को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहोगे। आप पहले उस इंसान को समझना चाहोगे, उनको परखना चाहोगे, और उसके बाद ही आप उनको कमिटमेंट देना चाहोगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर क्लियर है, पहला कार्ड जो टावर है और दूसरा द वर्ल्ड, कि अब आपने ये आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इन ग्रुप 2 एक ये फैसला ले लिया है कॉन्शियसली कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पास्ट का कोई पर्सन अगर मेरी लाइफ में आया भी, अगर उनको मेरी वैल्यू नहीं समझ में आई, तब तो डेफिनेटली मैं उनको चांस नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। ये जो डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है, और ये एक स्लो मूविंग एनर्जी है, तो हो सकता है ऐसे ओवरनाइट वो इंसान ना प्रकट हो आपकी ज़िंदगी में। लेकिन ये जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, हो सकता है उनके साथ किसी तरीके के मतलब उनमें और आप में कुछ डिफरेंसेस हों। किस तरीके के डिफरेंसेस? हो सकता है आप दोनों अलग अलग स्टेट्स को बिलोंग करते हों, अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते हों, अलग कास्ट्स को बिलोंग करते हों, आप दोनों की फैमिलीज़ का जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो थोड़ा अलग हो, बट बावजूद उसके, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है विद वर्कहॉलिक, कैसे फिगर आउट करना है उस सिचुएशन को, कैसे उन डिफरेंसेस के बावजूद भी रिलेशनशिप में आकर उस रिलेशनशिप को अच्छे से चलाना है, वो सब चीज़ें आप और आपके ये जो आने वाले पार्टनर है ये आराम से फिगर आउट कर लेंगे। इनफैक्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए तो ये साल ख़त्म होते होते ही वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। ओके, अब आपके लिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। बाय द वे, आपकी चार्ट में या फिर जो अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं जिसके साथ आप हैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में, या जो पास्ट वाला पर्सन था, हो सकता है आप इन चार्ट्स में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस मौजूद हों। ओके, सो जो एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए निकले ग्रुप 2, पहला है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो इन केस आपको हमेशा ये थोड़ी सी ना खुजली रहती है कि कौन आ रहा है मेरी लाइफ में, कब आ रहा है, कैसे आएगा। अच्छा, अगर मुझे ये पता चल गया है कि वो मुझे किसी कैफ़े में मिलेगा, तब तो मैं हर वीकेंड इस शहर का हर एक कैफ़े खोज मारूंगा जब तक कि मुझे वो इंसान मिल नहीं जाता। तो ये सब करने से आपको बचना है, बिकॉज पहला कार्ड आपको जहाँ पर टावर है, तो एक सडननेस डेफिनेटली इन्वॉल्व हो सकती है। जो आपके काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग भी होने वाली है, उसमें भी एक सरप्राइज एलिमेंट मौजूद हो सकता है।
इसलिए अगर आप इस सिचुएशन को सरेंडर कर दें और जैसे जो जो होता है वो होता चला जाए तो वो आपके भले के लिए रहेगा। दूसरा है वेडिंग, जो कह रहा है दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज एंड आई एम नॉट सरप्राइज बिकॉज यहाँ पर आपके लिए आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी निकल के आई है। सो नेचुरली अगर आप लोग मैरिजेबल एज के हैं या मैरिज करना चाहते हैं तो जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में अब आने वाला है उसी के साथ आपकी शादी होगी। और हो सकता है कि जिस इंसान ने आपको ये सारा फ्रस्ट्रेशन पास्ट में दिया था, एक टाइम पर आपने सपने सजाए हों उसके साथ शादी करने के, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है या हो सकता है अब आप खुद को ऐसे बोलते हो कि थैंक गॉड मेरी उससे शादी नहीं, क्योंकि उनको तो मेरी वैल्यू थी नहीं, तो क्या ही मेरी मैरिड लाइफ होती। नेक्स्ट है मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। इस समय आपको अपनी वैल्यू बहुत अच्छे से पता है, आपका ध्यान अपने काम वगैरह में लगा हुआ है, लेकिन इससे ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आया है और वो अपनी तरफ से एफर्ट्स मार रहा है इस कनेक्शन को स्टार्ट करने के, आपको समझने के, तो आप अपनी तरफ से कुछ ना करो, क्योंकि ये एक बैलेंस की एनर्जी है। आपको भी इक्वल एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर सिर्फ आपका पार्टनर ही सब कुछ कर रहा है तो कब तक आखिर करता रहेगा या करती रहेंगी, राइट? तो आपको अपने पार्टनर के एफर्ट्स को मैच करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट अगर आप ऑलरेडी भी रिलेशनशिप में हैं और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर एफर्ट्स लेता है इस रिलेशनशिप में, तो वो एक चीज़ है जो आप सुधार सकते हैं। और आपका लास्ट कार्ड है रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। आप में से कुछ लोगों के लिए लाइक आई सेड, ये जो नया इंसान है जो आपकी लाइफ में आने वाला है उनमें और आप में कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर थे, तो हो सकता है कि ये रिलीजियस डिफरेंसेस हों, आप दोनों अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते हो, बट क्योंकि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है तो नेचुरली इस चीज़ का तोड़ या फिर फैमिलीज़ को मनाना, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर मिलजुल कर अगर आप लोग काम करोगे तो कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। राइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड में चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं कॉशन, फिर है वॉकिंग अवे, आइसोलेशन, और फेंस जो कह रहा है बाउंड्रीज। नंबर 27, नंबर 26 सिग्निफिकेंस रख सकते हैं यहाँ पर। हो सकता है कि आपकी एज इसमें से कोई एक हो, 27 या 26, और अगर इस समय कोई शख्स आपके दिमाग में है तो उनकी उम्र हो 27 या फिर 26। एज मंथ डेट्स भी ऑफ कोर्स 27, 26 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंस रखते हो। डेफिनेटली आपके लव लाइफ के फ्यूचर में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बिफोर दैट क्वेश्चन से मुझे एक मैसेज मिल रहा है, शायद आपका इंट्यूशन आपको आजकल किसी के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में इन केस बहुत ज़्यादा वार्न कर रहा है। बार बार आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ ऐसा है जो आपसे छिपा हुआ है, कुछ ऐसा है जो आपको पता करना चाहिए, कुछ ऐसा है जो आप सह रहे हैं लेकिन गलत है, आपको नहीं सहना चाहिए। बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, अगर आपको ये फीलिंग आ रही है तो आपको डेफिनेटली उस फीलिंग के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर दिख रहा है 2 मैसेजेस हैं। पहला ये, आप में से कुछ लोगों की लव लाइफ के फ्यूचर में दिख रहा है कि आप किसी सिचुएशनशिप से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, और अगर ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो हो सकता है आप उसको भी ख़त्म करके उसको छोड़ दें, उस इंसान को। अगर रिलेशनशिप अच्छी खासी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नेचुरली ये मैसेज आपके ऊपर फिर अप्लाई नहीं होता है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो आगे भी ठीक ही चलेगा। ये उन लोगों के लिए है जहाँ पर कोई वार्निंग साइंस हैं, कोई रेड फ्लैग्स मौजूद हैं जिनके ऊपर शायद अभी तक आपका ध्यान नहीं गया था। तो आने वाले समय में वो जो रेड फ्लैग्स हैं, वो जो ख़राब चीज़ें हैं उस रिलेशनशिप की, वो आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी, और उसके बाद आप में से मैक्सिमम लोग इस नतीजे पर आएंगे कि आपको अब उस इंसान को छोड़ देना चाहिए, उस रिलेशनशिप से आपको अपने आप को निकाल लेना चाहिए। और अगर ये एक रिलेशनशिप नहीं है, एक सिचुएशनशिप है, तो भी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वो सिचुएशनशिप आपके हित में क्यों नहीं है, वो सिचुएशनशिप क्यों आपको नुकसान ज़्यादा दे रही है, फ़ायदे कम, और इसीलिए आप ये फैसला लेंगे कि आपको उसको छोड़ देना है। आइसोलेशन और बाउंड्रीज यहाँ पर ये बता रहा है कि आप में से जो लोग इस समय सिंगल हैं, आपकी ज़िंदगी में दूर दूर तक कोई नहीं है,
यहाँ पर दिख रहा है कि शायद आप मतलब ज़रूरी ना हो कि आप हमेशा से ही सिंगल थे, हो सकता है आपने भी मूव ऑन किया हो, वॉक अवे किया हो पास्ट में किसी सिचुएशनशिप से या किसी ख़राब रिलेशनशिप से, और अब आप इस समय इस आइसोलेशन मोड में हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब आपके साथ क्या हो गई है कि आपने बहुत ही स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज सेट कर ली हैं कि मुझे तो ऐसा ही इंसान चाहिए, या मुझे तो बात ही नहीं करनी है, मुझे तो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलना है, मुझे किसी से मिलना जुलना ही नहीं है। लेकिन एक्सपेक्ट आप कर रहे हो कि आपकी लव लाइफ में चेंजेस आएँ, आपकी किसी से मुलाकात हो। तो ये जो बाउंड्रीज आपने बना रखी, एक तरीके से आपने अपने आसपास खुद ही एक कैद जैसा बना लिया, खुद ही को आपने एक बंदी बना लिया, एक प्रिजन आपने अपने लिए बना लिया। तो उससे आपका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाह रहे हैं कि आप नया प्यार, न्यू लव अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएँ। तो ऑफ कोर्स अगर आपका गट फीलिंग बहुत अच्छा है, आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, अगर किसी इंसान से आपको ख़राब वाइब्स मिलती है तो नेचुरली उनको चांस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिना चांस दिए हुए सीधे इस फैसले पर कूद जाना कि मुझे तो बात ही नहीं करनी, मुझे तो मिलना ही नहीं है, उससे आप अपना अकेलापन सिर्फ एक्सटेंड ही कर रहे हैं। ठीक है, तो सोच समझ कर ऑफ कोर्स आपको इस फेंस को लांघने की आवश्यकता है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। सो वी हैव द चैरियट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, और इसमें स्ट्रगल लिखा हुआ है, सो दैट्स इन रिवर्स। 9 ऑफ कप्स जो कह रहा है जेनरोसिटी, और द लवर्स। इट्स इंटरेस्टिंग कि लवर्स आपके लिए बिल्कुल बाउंड्रीज के नीचे निकल के आया है। जैसा प्यार आप चाह रहे हैं ग्रुप 3, वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में। लेकिन अच्छा, अब अगर आप ऐसे इमेजिन करो, इस वाले कार्ड में भी आप देखो कि ये जो बाउंड्री है, ये जो फेंस है, उसके बियॉन्ड बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, जंगल जैसा ही सीन दिख रहा है। और ये जो लवर्स हैं, ये फॉरेस्ट लवर्स हैं, एज इन हम ऐसा समझ सकते हैं कि इनकी मुलाकात शायद किसी फॉरेस्ट में ही हुई है, दोनों एक पेड़ से भी बंधे हुए हैं। तो अगर आपको अगर आप ऐसे इमेजिन करो कि जो आपका लवर है फ्यूचर में, जो आपका लवर है वो किसी फॉरेस्ट में अगर आपका वेट कर रहा है, तो ऑफकोर्स आपको ये बाउंड्री लांग करके पहले चल के जाना तो पड़ेगा ना उस फॉरेस्ट की ओर। इसीलिए अगर आप इस समय ऐसी स्टेज पर हैं जहां आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सीक्रेटली आप चाह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ चेंज हो जाए, लेकिन उसके लिए आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये कार्ड से शायद आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले कि अगर आपने अपनी एक ये विश डाली है यूनिवर्स को कि मुझे मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट चाहिए, वो उस विश को डिलीवर तो कर रहे हैं। आपकी विश यहाँ पर पूरी होते हुए दिख रही है विद 9 ऑफ कप्स, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा योगदान आपको अपनी तरफ से भी करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, इन टर्म्स ऑफ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जो लोग फ्यूचर में अपने पार्टनर को या अपनी सिचुएशनशिप को छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न बहुत क्लियर है। स्ट्रगल अब यहाँ पर रिवर्स में निकल के आया है, और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट जब निकल के आता है तो वो इंडिकेट करता है कि हम किसी वहम के शिकारी हैं। तो आपने जो भी खुशफहमी पाली हुई थी इस इंसान से संबंधित या इस सिचुएशनशिप से संबंधित, उससे अब आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि वो झूठ का पर्दा आपकी आंख से हटता हुआ दिख रहा है और उस सिचुएशनशिप की या उस इंसान की असलियत आपको पता चलते हुए दिख रही है, इसीलिए आप ये फैसला करेंगे कि अब मुझे और स्ट्रगल नहीं चाहिए, मुझे जितना झेलना था मैंने झेल लिया, बस अभी हो गया मेरा। उसके बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपको उस इंसान को या उस सिचुएशनशिप को छोड़ देना है। जेनेरोसिटी वर्ड पर भी मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। शायद ये जो भी शख्स है, आधी टॉक्सिसिटी तो इस कनेक्शन में या इस सिचुएशनशिप में इसीलिए है बिकॉज आपने अपनी जेनेरोसिटी के चलते, मतलब कि बहुत किया है आपने उस इंसान के लिए, इतना बड़ा दिल है आपका ग्रुप 3, आपने सहा ज़्यादा है और बदले में प्यार, एफर्ट्स, ये सब आपको बहुत कम मिला है, लेकिन दरिया दिली आपके अंदर इतनी है कि आप बस सहते रहे सहते रहे सहते रहे। फाइनली फ्यूचर में एक ऐसा पॉइंट आने वाला है, इनफैक्ट आई थिंक ये नियर फ्यूचर की बात हो रही है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज़ को, बिकॉज चैरियट की एनर्जी बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी अच्छाई का इस इंसान ने फ़ायदा उठाया है, आपके नेक दिल का इस इंसान ने फ़ायदा उठाया है। और जब ये सच आपके सामने आएगा या जब इस बात का रियलाइजेशन आपको होगा, तब आप अपने हित में ये फैसला लेंगे कि अब मुझे और नहीं स्ट्रगल करना इस कनेक्शन में, और फिर आप ये फैसला लेंगे कि आपको अब वॉक अवे करना है उस पार्टनरशिप से, रिलेशनशिप से या सिचुएशनशिप, जो कुछ भी है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि क्योंकि आप चैरियट की एनर्जी में निकल के आए हैं, इसलिए एक बार जब आप ये फैसला ले लेंगे
कि अब मुझे वॉक अवे करना है इस कनेक्शन से, उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि तब तक आप मतलब अगर इस कार्ड को ऐसे विजुअलाइज करो कि ये कोई खतरे की घंटी है जो कॉन्स्टेंटली डिंग 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 बोल रही है, तब तक आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कि ये कनेक्शन या ये सिचुएशनशिप आपके लिए क्यों ठीक नहीं है। इसलिए भी आपका खुद ही मन नहीं करेगा, आपकी खुद ही इच्छा नहीं करेगी, खुद ही आपका दिल नहीं करेगा कि आप उस जैसे इंसान को या उस सिचुएशनशिप को एक दूसरा चांस दें। उससे बेटर आप अकेला रहना प्रेफर करेंगे। और अगर ये आपका पास्ट है, अब आप इस स्टेज पर आ चुके हो जहाँ पर आप अभी अकेले हो, बहुत कुछ झेला था आपने पास्ट में, अब आप काफ़ी हद तक आप ठीक हैं, लेकिन अभी आप अपनी लव लाइफ में अकेला महसूस करते हैं, तो जो जैसा लवर आपको चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो आपके फ्यूचर में है, लेकिन उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं ग्रुप 3 कि जब आप ये रीडिंग सुने, आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर आपका पास्ट बताया जा रहा है और ये फिर आपका फ्यूचर है। और जो लोग अभी इस स्टेज पर हैं, जिनका मतलब यहाँ से फ्यूचर चालू हो रहा है, तो ऑफ कोर्स तो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, अब आपके लिए कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं। जिस इंसान के साथ आप अभी डील कर रहे हैं, आप खुद या फिर जो आपका लवर नया आप ही लाइफ में आने वाला है, तो आप तीनों लोगों के चार्ट्स में जो साइंस हो सकते हैं, तीनों लोगों के या तीनों में से किसी एक के, वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, तो आपका फर्स्ट मैसेज है न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी किसी के लिए अब दोबारा फीलिंग्स आ नहीं सकती हैं, प्यार एक धोखा है, क्या ही फ़ायदा, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आपकी मुलाकात आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से होगी, एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग कि ये दोनों जो लवर्स हैं, ये एक लाल धागे से बंधे हुए हैं। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह पर ये इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी कि ऐसा मानते हैं कि जो दो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं वो एक इनविजिबल रेड स्ट्रिंग ऑफ फेट से जुड़े हुए होते हैं और सही वक्त आने पर वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। सो आपके फ्यूचर में एक न्यू लव यहाँ पर दिख रहा है। फिर है गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। अब यहीं पर आपकी ये जो कंफर्ट जोन है उसकी बात आ जाती है। किसी से ना बात करना, किसी से ना मिलना, किसी को जानने का एफर्ट ना डालना, ये सब एक आपका अब कंफर्ट जोन बन चुका है। लेकिन किसी के साथ अपना बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग करने के लिए या इनफैक्ट बनाने के लिए ही इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ कोर्स आपको अपने बारे में चीज़ें रिवील करनी होंगी, आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालना होगा, आपको वल्नरेबल होना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. अगर इस समय आप बहुत ही निराश हैं अपनी लव लाइफ को लेके, आपको ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा आपको कभी प्यार नहीं मिलेगा, या फिर अगर आप हमेशा से सिंगल रहें तो आपको कभी भी प्यार नहीं मिलेगा, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप पॉजिटिव सोचो। बार बार ये नेगेटिव चीज़ें मत दोहराओ मन में या बोल बोल के। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे और यकीन रखोगे कि आपकी भी डोर बंधी हुई है किसी इंसान से और वो आपकी लाइफ में आएंगे, तो ऑफकोर्स ज़रूर आएंगे। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। आप में से जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत जल्द आपको प्रपोज करे, आप दोनों की एंगेजमेंट या रोका जो भी है वो हो। और ये जो न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी मौजूद है एंड नाउ आपके लिए एंगेजमेंट वाला कार्ड भी निकल के आए, तो हो सकता है कि जब आपको प्यार हो इस नए इंसान से, उसके बाद ये कनेक्शन या ये रिलेशनशिप बहुत क्विकली प्रोग्रेस करे। एक दूसरे को जानने के कुछ समय में ही आप लोगों की एंगेजमेंट और फिर शादी वगैरह हो जाए। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।